Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start. The chapter name is Good Wins Over Evil. So let's read. This is a story of a rich man and a poor beggar. Long time ago, there lived a rich man in a city. He had earned a lot of money through his business. He was very fond of hunting animals, but he was a miser. He never gave a paisa to any beggar who came to his door. He should at beggars and made them run away. He hated them. ये स्टोरी है बच्चे एक रिच मैन और एक पुअर बेगर से रिलेट करती हुई. तो एक बहुत टाइम पहले की बात है. यहाँ पर एक रिच मैन एक सिटी के अंदर रहता था जो बहुत सारे पैसे कमाता था. कहाँ से? अपने बिजनेस के थ्रू. और वो बहुत फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होता है बच्चे? किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होना, है ना, शौकीन होना. जैसे आप क्या करते हो? वॉचिंग कार्टून्स. तो आप कार्टून देखने के क्या हो? फॉन्ड ऑफ हो. तो ऐसे ही वो जो रिच पर्सन था वो क्या था? हंटिंग एनिमल्स के लिए फॉन्ड ऑफ था. और लेकिन वो माइजर मीन्स होता है बहुत कंजूस, किसी को किसी भी तरह का पैसा नहीं देना. अगर इवन बैगर भी उसके डोर पर आ जाता था तभी भी उसको भगा देता था और उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था. One day, a poor beggar who was very hungry and tired came to his door. He had ragged clothes on his body. He said to the rich man, I have been walking all day. I am very tired and hungry. Will you please give me something to eat? एक बार की बात है, एक पुअर बैगर जिसने बहुत ज़्यादा डर्टी क्लोथ्स, है ना, रैग मीन्स होता है बहुत ज़्यादा गंदे फटे पुराने जो कपड़े होते हैं वैसे उसकी बॉडी पर थे और वो वहाँ पर आया था. लेकिन वो बहुत साथ में भूखा था और प्यासा भी था, है ना. तो रिच मैन की डोर पर आया वो और वहाँ पर आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे. तो ये बताने लग गया कि मैं पूरा दिन बहुत चला हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ. तो प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट. गो अवे you lazy fellow, said the rich man rudely. I have no food for you. तो सीधा उसको मना कर देता है और उसको क्या बोलता है? लेजी फेलो. लेजी करके उसको मना कर देता है और रूडली उसको भगा देता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं है. वेल प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, सेड द बैगर. तो बैगर उससे पानी भी मांगता है. गो अवे यू आइडल बैगर, शाउटेड द रिच मैन एंग्रली. अब यहाँ पर फिर से वो पानी के लिए भी मना कर देता है गुस्से में आके. द बैगर टर्न एंड स्लोली वॉक्ड डाउन द रोड. तो बैगर क्या होता है? दोबारा घूम जाता है, ऐसे टर्न करते हुए रोड पर अपना दोबारा से कंटिन्यू चलने लग जाता है. आई एम टायर्ड ऑफ दीज बैगर्स, दे नेवर लेट मी रेस्ट इन पीस, सेड द रिच मैन टू हिमसेल्फ इफ व्हेन द बैगर हैड गॉन. जब बैगर जो है वो चला जाता है तो उसके बाद वो क्या करने लग जाता है अपने आप से ही कि ये मुझे रेस्ट नहीं करने देते हैं, कैसे लोग आ जाते हैं, इस तरह से खुद से बातें करने लग जाता है. आफ्टर अ फ्यू डेज द रिच मैन वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग बट ही कुड नॉट फाइंड एनिमल्स टिल इट वॉज डार्क. ही ऑल्सो लॉस्ट हिज वे. ही वॉज ऑल अलोन. ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री. ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. तो अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ? जो रिच मैन था अब वो फॉरेस्ट पर गया. ठीक है, फॉरेस्ट में किस लिए जाएगा? हंटिंग के लिए गया. लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसको कोई एनिमल नहीं मिला और वहीं पर उसको अंधेरा हो गया. और अंधेरा होने के बाद उसको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, है ना. और साथ में उसने अपना रास्ता भी भुला दिया. ठीक है, और रास्ता भुलाने के बाद वो क्या कर रहा है? फूड और वाटर को सर्च कर रहा है इधर उधर. At last, he came to a hut where the poor beggar was standing. The beggar recognized him, but the rich man could not recognize him. The rich man went up to him and said, I have lost my way in the forest and am very tired and hungry. Will you please give me something to eat and also show me my way out in the forest? तो अब उसके बाद वो कहाँ जाता है? एक हट के अंदर चला जाता है. वहाँ पर वो पुअर बैगर, वेयर द पुअर बैगर वो स्टैंडिंग, जो वहाँ पर खड़ा था तो वही पुअर बैगर था जो उसकी डोर पर आया था. ठीक है, और जो बैगर है वो उसको पहचान लेता है. ठीक है, बैगर रिकॉग्नाइज हिम, बट जो रिच मैन होता है वो रिकॉग्नाइज को नहीं कर पाया. अब रिच मैन जो है होता है वो क्या करता है? उसके पास आता है और बोलता है कि मैंने अपना रास्ता खो दिया है. आई लॉस्ट माई वे, मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ तो और मैं बहुत ज़्यादा थका भी हूँ और भूखा भी हूँ. ठीक है, तो उससे मांगता है कि कुछ आपके पास खाने वाने के लिए है या मुझे ये भी बता दीजिए कि जंगल से किस तरह से मुझे अपना रास्ता मिल सकता है, कैसे मैं बाहर जा सकता हूँ. द बैगर सेड, यू आर मोस्ट वेलकम सर, बट इट इज़ टू डार्क, वेरी डेंजरस टू ट्रेवल एट नाइट इन द फॉरेस्ट. इफ़ यू लाइक you may take rest in the hut for the night. When it is morning, I'll show you the way.
अब बैगर उसको बोलता है कि यस यू आर मोस्ट वेलकम सर, और बताता है कि अब बहुत रात हो गई है तो इसलिए आपका सेफ नहीं है, डेंजरस है अगर आप जाएंगे, ठीक है, रास्ते में कोई एनिमल्स मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है, तो इसलिए अभी सेफ नहीं है, सुबह होगी तो सुबह मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा और किस तरह से आप अपना फॉरेस्ट से बाहर निकल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सेड द रिच मैन। द बेगर गेव हिम सम ब्रेड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक। तो उसके पास ब्रेड थी और वाटर उसको पीने के लिए वो दे देता है। Then he spread his own sheet on the ground for him to sleep on. और वहीं पर उसका जो स्प्रेड कर देता है, उसकी जो शीट होती है ग्राउंड के ऊपर ही, ठीक है, सोने के लिए। द रिच मैन फॉरगॉट हिज luxurious house and comfortable bed. He slept soundly the whole night. In the morning, when he woke up, the beggar gave him some wild fruits for breakfast. अब वहाँ पर क्या देता है उसको, जब वो उठता है सोने के लिए उसको दिया बिस्तरा, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर भूल जाता अपनी लग्जरियस लाइफ, मतलब जैसे वो सोता था एक कंफर्टेबल बेड के ऊपर, वो पूरा साउंडली सोया जैसे नीचे, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, ठीक है, तो पूरा वहाँ पे होल नाइट साउंडली वो स्लेप्ट करता है। और जब सुबह उठता है तो जो बैगर होता है वो उसको कुछ वाइल्ड फ्रूट्स और ब्रेकफास्ट देता है खाने के लिए। Both walked together for several miles through the thick forest. At the end, the beggar said to the rich man, "Now we are out of the forest. Follow this track for about a mile and a half. You will reach your home." तो बैगर उसको रास्ता दिखाता है और बताता है, क्योंकि काफ़ी देर दोनों साथ साथ चले थे, ठीक है, और बताता है कि अब यहाँ से आप कंटिन्यू जा सकते हो और आपका घर पास में ही है, और यहाँ से आप a mile and a half अगर आप जाओगे तो आपको अपना घर मिल जाएगा। All the way, the rich man was thinking that he had seen the poor man before, but he could not recollect where, when. अब वो वहाँ पर सोच रहा है कि मैंने इसको कहीं देखा है ना, जो रिच मैन है वो सोचता है ऐसा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस पुअर मैन को कहीं देखा है, ठीक है, लेकिन उसको अभी याद नहीं आ रहा था। तो देखते हैं आगे, where and when he had seen him. When he was taking leave on the beggar after taking him for his hospitality, he said, "If I am not mistaken, I have seen you before." तो इस तरह से बातें करता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना आपको कहीं देखा है ना, उस तरह से सोचता है। Yes, replied the beggar. बैगर ने बोला हाँ। So don't you remember that some time ago you turned a tired and hungry beggar from your door one evening? तो बताता है कि आपको याद है एक बार एक बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासा बैगर जो था वो आपके दरवाजे पर आया था, ठीक है, इवनिंग में। द रिच मैन फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। तो रिच मैन जो था उसके अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ही सेड टू द बैगर, "आई एम वेरी सॉरी, आई विल नेवर थ्रेट अ पुअर हंग्री बैगर लाइक दैट अगेन." तो उसने ऐसे इस तरह से फील अंदर सॉरी किया, ठीक है, और उसको भी सॉरी बोला और कहा कि मैं कभी भी किसी भी हंग्री बैगर के साथ इस तरह से ट्रीट नहीं करूंगा, कभी भी ऐसा बिहेव अपना नहीं रखूंगा। सो आई एम वेरी सॉरी, यू हैव रिटर्न गुड फॉर एविल, यू हैव दस टॉट मी अ वैल्यूएबल लेसन। तो तुमने मुझे किससे निकाला है, एक एविल से बाहर निकाला है ना, जो जैसा मैं पहले था उस चीज़ से मुझे अब कम आउट कर दिया है, और मुझे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लेसन भी आपने सिखाया है और मैंने इस लाइफ से सीखा भी है। तो इस तरह से छोटी सी स्टोरी है एक बैगर की और एक रिच मैन की। तो स्टोरी को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से और समझते हुए इसकी एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।